तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च से क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है यहाँ पर मार्च 2025 का रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की अर्निंग जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 169 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 170 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 209 करोड़ की यहाँ पर रिवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि कंपनी की रिवेन्यू को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर रिवेन्यू गिरती हुई नजर आई है। कंपनी की रिवेन्यू को अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में 18% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी की अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में 160 करोड़ की अदर इनकम हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 169 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 144 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिली थी। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, यानी कि खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का खर्चा उठाना पड़ा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 1158 करोड़ का खर्चा हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 1175 करोड़ का और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 1137 करोड़ का यहाँ पर खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्सेस के बारे में या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, कंपनी का यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 828 करोड़ की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और ये लॉस क्यों हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 828 करोड़ का लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि कंपनी की रिवेन्यू हुई है कम और लेकिन कंपनी के जो खर्चे हैं वो हो गए हैं ज़्यादा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने के बजाय ऑपरेटिंग लॉस उठाना पड़ रहा है यहाँ पर। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे कंपनी को 836 करोड़ का लॉस था और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 783 करोड़ का यहाँ पर लॉस देखने को मिला हुआ था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर लॉस या टैक्स यहाँ पर 828 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 836 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में 783 करोड़ देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के एंड में प्रॉफिट बिफोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, या कि नॉट नेट प्रॉफिट के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की बात की जाए तो 827 करोड़ का नुकसान है, प्रीवियस क्वार्टर में 836 करोड़ का। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 783 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में भी कंपनी को मुनाफा होने के बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस जो है 13 रुपये 14 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 13 रुपये 27 पैसे। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 12 रुपये 44 पैसे का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको जितना भी ये देख रहे हैं सारे के सारे माइनस है, यानी कि ये नुकसान उठाना पड़ रहा है एक शेयर पे। तो कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है ईपीएस में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है, क्योंकि कंपनी का इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट होने के बजाय नुकसान उठाना पड़ रहा है और नुकसान इस क्वार्टर में प्रीवियस ईयर मार्च 2024 के मुकाबले बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। रिवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी की रिवेन्यू में 18% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी गिरावट है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी जो है इस क्वार्टर में लॉस में आता हुआ नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है एक निगेटिव पॉइंट है। तो एंड में मैं बस ये कहूँगा कि इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अब मैं इस वीडियो को वहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।